तो दोस्तों आज लेकर आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कहानी है जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग को ज़ीरो से और अच्छे से सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने आ जाएंगे। तो द सीड दैट रिफ्यूज टू क्विट। द तो आपको मैंने कई वीडियोस में बताया आर्टिकल होता है, तो ये तो आएगा नहीं। द सीड यानी कि बीज। बीज दैट यानी कि जो रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना, इनकार किया या मना कर देना। साफ तौर पर इनकार किया या करना। दोस्तों यहाँ रिफ्यूज्ड है इसलिए आएगा इनकार किया, क्योंकि सेकंड फॉर्म है टू क्विट। टू का मतलब आएगा से, और क्विट यानी हार मानना या छोड़ देना। लेकिन हमारा सेंटेंस का यहाँ पर सेंस है हार मानना। तो वह बीज जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। आ यंग बॉय, आ यानी कि एक यंग बॉय यानी कि छोटा लड़का। प्लांटेड का मतलब होता है लगाना या लगाया। तो टू सीड्स यानी कि दो बीज। इन यानी कि में, हिज यानी कि अपने गार्डन यानी कि जो इसका बाहर का एरिया होता है। गार्डन तो आप लोगों को पता ही है, यानी पार्क या जो भी कह सकते हैं हम, गार्डन में लगाए। तो इसने एवरी डे यानी कि हर दिन ही वाटर्ड यानी कि उसने पानी दिया। पानी देने को वाटर्ड इसकी सेकंड फॉर्म होती है उसने पानी दिया। देम विद केयर यानी कि उन्हें के साथ। विद यानी कि के साथ। केयर यानी देखभाल। आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ, आफ्टर का मतलब हो गया कुछ, अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्ते। आफ्टर का मतलब होता है बाद। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, मेरे से गलती हो गई। फ्यू वीक्स यानी कुछ हफ्ते बाद। वन सीड यानी कि एक बीज। मैं आगे कर देता हूँ इसको, यानी कि वन सीड यानी कि एक बीज। स्प्राउटेड का मतलब होता है दोस्तों अंकुरित होना या अंकुरित हुआ। यहाँ सेकंड फॉर्म है अंकुरित हुआ। इनटू यानी कि में, अ हेल्दी ग्रीन प्लांट यानी कि स्वस्थ हरा भरा पौधा। वाइल द अदर, वाइल यानी कि जबकि द का इसका यहाँ सेंस आएगा वह। अदर यानी कि दूसरा। शोड यानी कि दिखाया, जो कि सेकंड फॉर्म है। और हमारी स्टोरी जो होती है ज़्यादातर सेकंड फॉर्म में ही होती है, क्योंकि हम स्टोरी सुनाते हैं जो कि घट चुका है ऑलरेडी। तो नो साइन ऑफ लाइफ, नो साइन यानी कि नहीं, नो साइन तो यानी कि साइन का मतलब तो आपको पता ही है संकेत। ऑफ लाइफ यानी जीवन का। तो इसके बाद आ जाएगा द नेबर्स लाफ्ड यानी कि उसके पड़ोसी हंसने लगे। लाफ्ड यानी हंसने लगे। एंड टोल्ड हिम यानी कि बोले। हिम टू यानी उससे। टू यानी कि करने के लिए। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। वेस्टिंग यानी
हिज टाइम बर्बाद, उसका समय यानी अपना समय या उसका समय। बट द बॉय बिलीव्ड, बट द बॉय बिलीव्ड यानी कि लेकिन वह लड़का विश्वास करता था। दोस्तों बहुत गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो को। तो विश्वास करता था दैट यानी कि एवरी सीड, हर बीज, ग्रोस, ग्रोस यानी बढ़ता है, बढ़ता है। एट इट्स यानी उसका, ऑन पेस यानी अपनी गति, अपनी गति। ही कंटिन्यूड, ही यानी वह, कंटिन्यूड यानी जारी रखा, जारी रखा। वाटरिंग यानी पानी देना, पानी देना। द एम्प्टी स्पॉट, द एम्प्टी स्पॉट यानी कि स्पॉट हो गई जगह और ये हो गया खाली, खाली जगह। तो उसने खाली जगहों को पानी देना जारी रखा। फॉर यानी के लिए, मंथ्स यानी महीने या महीनों, यानी उसने महीनों तक पानी देना उस खाली जगह पर जारी रखा। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, एक सुबह, एक टाइनी शूट फाइनली, टाइनी यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। अंकुर, शूट यानी कि अंकुर, फाइनली यानी आखिरकार, अपेयर्ड यानी दिखा या दिखाई दिया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओवर का मतलब होता है दोस्तों कि यानी कि ओवर द फ्यू ईयर्स यानी कि दौरान, ओवर दौरान। द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स यानी कि अगले, फ्यू यानी कुछ, साल। इट ग्रू, इट यानी कि वह, ग्रू यानी बड़ा, इनटू यानी कि बनकर, बनकर द टॉलेस्ट यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। एक होता है टॉलर, टॉलर का मतलब होता है जब हम किसी आदमी से, जैसे कि ही इज़ टॉलर देन मी यानी वो मुझसे बड़ा है। टॉलेस्ट का मतलब हो गया यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट और शक्तिशाली, शक्तिशाली। ट्री यानी पेड़। इन द विलेज यानी कि गांव में गांव। प्रोवाइडिंग यानी कि प्रोवाइड यानी प्रदान करते हुए, प्रदान करते हुए। शेड यानी कि छाया। फ्रूट्स यानी फल। एंड शेल्टर और आश्रय, शेल्टर का मतलब होता है वो जो छोटे छोटे घर होते हैं वो उन्हें भी शेल्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ आश्रय क्योंकि यहाँ पेड़ है ना कि कोई घर, तो आश्रय। मैनी पीपल यानी कि बहुत से लोग। टू का मतलब हो जाएगा को, यानी कि बहुत से लोगों को, बहुत लोगों को। द बॉय रियलाइज्ड यानी कि द बॉय यानी कि लड़के, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ, एहसास हुआ। दैट यानी कि दैट, तो आगे है सक्सेस यानी कि सफलता, सफलता। इज़ यानी कि है, नहीं। ऑलवेज यानी हमेशा। इमीडिएट, इमीडिएट यानी कि तुरंत, यानी कि उस लड़के को एहसास हुआ कि सफलता हमें तुरंत नहीं मिलती। सम ड्रीम्स यानी कि कुछ सपने। टेक यानी कि लेते। लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब होता है ज़्यादा, तो लॉन्गर यानी कि अधिक समय, यहाँ पर इसका मतलब आएगा सेंस जो बनता है। बिकॉज यानी क्योंकि। दे यानी वे। आर यानी हैं। तो कुछ सपने, कुछ सपने अधिक समय लेते हैं क्यों,
प्रिपेयरिंग यानी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करते हुए, तैयारी कर रहे। फॉर यानी के लिए, समथिंग यानी कि कुछ, ग्रेटर यानी कि बड़ा, पेशेंस यानी धैर्य, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, यानी जो हम काम करते रहते हैं उसको निरंतरता, और फेथ यानी कि इसका मतलब होता है विश्वास, कि हमें उसमें विश्वास है। ऑफ्टन यानी अक्सर, अक्सर। अचीव यानी कि प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। वॉट टैलेंट, वॉट यानी कि जो, प्रतिभा, प्रतिभा। अलोन यानी कि अकेले। कैन नॉट यानी कि कभी नहीं कर सकती, इसका पूरा जो मतलब कैन नॉट को बता सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कैन नॉट। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप यानी कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, हार मत मानो। जस्ट बिकॉज, क्योंकि, जस्ट बिकॉज का यहाँ पर मीनिंग आएगा केवल क्योंकि। योर यानी कि तुम्हारा। प्रोग्रेस यानी कि जो कार्य चल रहा है, प्रगति को उसको बोलते हैं। इज यानी है। स्लोअर देन यानी धीमा या धीमी। देन यानी कि देन जब हम लगाते हैं जब दूसरे से तुलना करते हैं, से समवन एल्स, समवन एल्स यानी किसी दूसरे से, किसी दूसरे से। दोस्तों मैं ये वीडियो लगभग 40 डिग्री यहाँ का तापमान आज है। मैं मुरादाबाद का तापमान देखकर बताता हूँ आपको कि लगभग 43 डिग्री तापमान है। मैं यहाँ छत पर वीडियो बना रहा हूँ कमरे में, और यहाँ भी पंखा नहीं चला रखा है क्योंकि वीडियो बनाना है। तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। योर यानी तुम्हारा। टाइम विल कम यानी टाइम समय, विल यानी आएगा या होगा, कम विल कम यानी आएगा। इफ़ यू यदि तुम, जारी रखो, जारी रखो। कीप ग्रोइंग यानी कि बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। एवरी सिंगल डे यानी कि हर प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर से कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।